हेलो दोस्तों, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के 10वीं वर्ग की परीक्षा के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इतिहास विषय से लिए गए हैं के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा इतिहास का पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? उत्तर होगा तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। स्टूडेंट हमारा दूसरा सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमानुएल या काबोर? तो हमारा उत्तर होगा मेजनी। हमारा तीसरा सवाल है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? स्टूडेंट इटली, रोम, स्पेन या यूनान? तो हमारा उत्तर होगा यूनान। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूर को या गैरिबाल्डी को? तो हमारा उत्तर होगा मेजनी। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो हमारा उत्तर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना भारत में की थी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन के कारण ही वहाँ की जनता ने फ्रांस की राज्य क्रांति की थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक्स हेटेरिया या डाइट? तो कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। हमारा आठवां सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो उत्तर होगा बुर्बो वंश की। हमारा नौवां प्रश्न है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो उत्तर होगा इटली के प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने। हमारा 10वां सवाल है स्टूडेंट, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। हमारा उत्तर होगा प्रसा का। प्रश्न संख्या 11, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका उत्तर होगा प्रसा ने। प्रसा ने जोल्वेराइन संघ की स्थापना की थी। हमारा 12वां प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो उत्तर होगा मैग्यार। मैग्यार हंगरी की भाषा है। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। हमारा 14वां सवाल है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, यानी उदय हुई। हमारा अगला सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? उत्तर होगा 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। प्रश्न संख्या 17, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था यूरोप में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। हमारा प्रश्न संख्या 18 है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो स्टूडेंट सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। यह युद्ध 1870 में लड़ा गया था। हमारा 20वां सवाल है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन मेटरनिक का है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हमारा अगला सवाल है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हमारा उत्तर होगा हीगेल के विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। हमारा प्रश्न संख्या 22 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका उत्तर होगा नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो था उसके विरुद्ध था यूरोप। हमारा प्रश्न संख्या 24, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो उत्तर होगा यूनान का। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी।
हमारा प्रश्न संख्या 26 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो उत्तर होगा गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो उत्तर होगा सीडान के युद्ध के बाद, जो 1870 में प्रूसा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। हमारा प्रश्न संख्या 28 है, जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। प्रश्न संख्या 29, काबूल कौन था? तो स्टूडेंट, काबूल इटली का प्रधानमंत्री था। हमारा प्रश्न संख्या 30 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो स्टूडेंट, जर्मनी का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। हमारा प्रश्न संख्या 31 है, रोमीनावाद क्या था? तो रोमीनावाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमीनावाद। हमारा प्रश्न संख्या 32 है, जालवेरिन एक संस्था थी? तो इसका उत्तर होगा व्यापारियों की संस्था जालवेरिन थी। हमारा प्रश्न संख्या 33 है, सडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। प्रश्न संख्या 34, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 35 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर होगा यूरोप महादेश में। हमारा प्रश्न संख्या 36 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो विद्यार्थीगण, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। प्रश्न संख्या 38, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो उत्तर होगा तुर्की की। हमारा प्रश्न संख्या 39 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो उत्तर होगा मेजनी ने। हमारा प्रश्न संख्या 40 है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। प्रश्न संख्या 41, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 42, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसा के बीच युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध या सीडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? उत्तर होगा पुनर्जागरण को। प्रश्न संख्या 44 है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर होगा 1810 में। प्रश्न संख्या 45 है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो उत्तर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 47 है, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण से। प्रश्न संख्या 47 है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। हमारा प्रश्न संख्या 48 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रश्न संख्या 49 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो स्टूडेंट, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इस प्रकार आज हम लोगों ने इतिहास के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को